नरेंद्र सरेंडर। कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। राजनीतिक तौर पर दोहरे चरित्र का इस्तेमाल करने वाली भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करा है राहुल गांधी ने। किस तरह से आपको बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हाल ही में राहुल गांधी एक सियासी मंच पर मौजूद थे और उन्होंने वहां पर जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और डोनाल्ड ट्रंप का। कहा नरेंद्र सरेंडर। नरेंद्र सरेंडर। फिर क्या था दोस्तों, ये जैसे ही कहा गया भारतीय जनता पार्टी के नेता बाहर निकल कर आ गए। वही नेता जो अपने नेताओं पर तो खामोश थे, उनकी भाषा शैली पर खामोश थे, उनके बयानों पर खामोश थे, वो बाहर निकल कर आए और कहा कि राहुल गांधी ने तो देश का अपमान कर दिया है। राहुल गांधी तो लगता है चाइना से मिले हुए हैं, वो पाकिस्तान से मिले हुए हैं। राहुल गांधी के अंदर देशभक्ति है ही नहीं। राहुल गांधी सेना का अपमान कर रहे हैं। वो तो विपक्ष के नेता होने का जो उनको टैग मिल रखा है वो भी उनको नहीं मिलना चाहिए। वो फिट नहीं होते हैं उस पोजीशन पर। उनकी जो भाषा है वो मर्यादित नहीं है। प्रधानमंत्री को इस तरह से कोई कैसे कह सकता है। जरा सुनिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। आज राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने एक भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। हालांकि दोस्तों, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। संबित पात्रा तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, वो पाकिस्तान और चाइना के एजेंट तक बताए दे रहे हैं, लेकिन यहीं संबित पात्रा का एक बयान सामने नहीं आया जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने सेना का अपमान किया, सेना के जो जवान हैं उनका अपमान किया, विपक्ष का अपमान किया, जो पहलगाम में घटना घटी, जो लोग शहीद हुए उनका अपमान किया। यही संबित पात्रा एक शब्द नहीं बोल रहे थे। विजय शाह अभी तक मंत्री बने बैठे हैं। कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया उस पर हाईकोर्ट ने पहले संज्ञान लिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो वहां पर भी फटकार पड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी तक वो मंत्री पद पर आसीन बैठे हुए। इसके अलावा जगदीश देवड़ा सेना का अपमान कर रहे थे। वो बता रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में सेना नतमस्तक है। अब बताइए, इससे बड़ा कोई बयान हो सकता था क्या? उनसे इस्तीफा तो नहीं लिया गया, उनको तो देश विरोधी नहीं बताया गया, राहुल गांधी को बताया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसी सच्चाई बयां कर दी है, ऐसे सवाल पूछ दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो जवाब नहीं दे पा रहा है। इसके अलावा और भी कई उदाहरण दोस्तों, रणबीर सिंह पठानिया को ले लीजिए। उन्होंने सेना को किस तरह से कह दिया कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो जो सैनिक थे वो सो रहे थे। MP में रामचंद्र जागड़ा वो कह रहे थे कि वीरांगना नहीं है, जिन बेटियों के सुहाग उजड़ गए पहलगाम में, अगर वो वीरांगना होती तो ऐसी घटना नहीं होती। रेखा शर्मा, हाल ही में उनका वीडियो वायरल हुआ, वो गाना गा रही थी। उनको विदेशी मंच पर भेजा गया था कि वो जाकर वहां पर पाकिस्तान को एक्सपोज करें, पाकिस्तान की जो आतंकी नीति है उसको पूरी तरीके से दुनिया के सामने रखें, लेकिन वो वहां जाकर गाना गा रही थी। अब बताइए, इस तरह के नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं और उनको लेकर ना तो संबित पात्रा के मुंह से एक शब्द निकला, ना ही किसी और के मुंह से एक शब्द निकला। और शब्द कब निकलना शुरू हुआ? जब राहुल गांधी ने यह कह दिया नरेंद्र सरेंडर। नरेंद्र सरेंडर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया था। ना भारत की तरफ से सीज फायर का ऐलान सबसे पहले किया गया, ना पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। भारत पाक युद्ध का जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था भारतीय सेना की तरफ से, उसमें सीज फायर का ऐलान किया गया डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से। अब सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने चलिए एक बार सीज फायर का ऐलान कर दिया दोस्ती के लिए, लेकिन वो बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि हमने ट्रेड डील का लॉलीपॉप दिखाकर सीज फायर करवा लिया?
यानी कि वो अपनी बड़ाई चौंक रहे हैं और दूसरी तरफ कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारत को। इस पर तो संबित पात्रा ने एक शब्द नहीं बोला, या फिर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी इस पर खामोश है। कंगना रनौत ने, आपको याद होगा, एक ट्वीट किया था, कंपेयर करने की कोशिश की थी डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका ट्वीट भी नड्डा साहब ने डिलीट करवा दिया था। तो सोचिए कितना डर, कितने खौफ में है भारतीय जनता पार्टी के नेता। और इन्हीं सब बातों को लेकर राहुल गांधी अगर कह दे रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, तो वो प्रधानमंत्री का तो अपमान कर ही रहे हैं, वो इस देश का भी अपमान कर रहे हैं। वो एजेंट हो गए हैं पाकिस्तान और चाइना के। बताइए कितनी कमाल की बात है। भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र, इस पर सिर्फ तालियां बजाई जा सकती हैं दोस्तों। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसका भी जवाब दिया गया है। जो बातें संबित पात्रा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता करना शुरू कर चुके हैं राहुल गांधी के बयान पर, इसका जवाब किस तरह से दिया गया है जरा देखिए। हम पिछले 1 महीने से पूछ रहे हैं, देश के आत्मसम्मान के साथ यह सौदा क्यों हुआ? सीज फायर आखिर किन शर्तों पर किया गया? हाफिज सईद, अजहर मसूद जैसे आतंकी कहां हैं? लेकिन हमें पिछले 1 महीने से जवाबों की जगह सिर्फ सस्ते डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं। सवाल पूछने वाला विपक्ष देश के करोड़ों लोगों की आवाज नरेंद्र मोदी तक पहुंचा रहा है। ये वो करोड़ों लोग हैं जो आपके विदेशी दौरों का खर्च उठाते हैं। वहीं जो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का सरेंडर का मतलब है भारत का सरेंडर करना, वो ठीक से समझ लें, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। ये सबका उतना ही है जितना नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो देश नहीं है। पवन खेड़ा आगे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल को देखेंगे तो हर बार इन्हें सरेंडर करते ही देखेंगे। ये कहते थे काला धन लाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, चीन को लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन सरेंडर कर बैठे। चीन के नाम पर ऐसा हाल हो जाता है कि मुंह खोलते ही क्लीन चिट दे देते हैं। चीन का नाम ले नहीं पाते और उत्तर पूर्वांचल के लोगों के रंग रूप का मजाक उड़ाते हैं, गणेश जी का अपमान करते हैं। कहते हैं गणेश जी की आंख छोटी है, खुलती नहीं है। आखिर नरेंद्र मोदी ऐसी नीति क्यों नहीं बनाते कि चीन से माल नहीं खरीदा जाएगा? नरेंद्र मोदी कहते हैं ये नया भारत है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आप भारत को बख्श दीजिए, देश आपका ऋणी रहेगा, क्योंकि आपकी कायरता देश की युवा पीढ़ी को सिर्फ डायलॉग सिखा रही है। अब देखिए दोस्तों, जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है तो उस पर हमले भी होंगे। पवन खेड़ा थोड़े कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं, लेकिन जो बात कह रहे हैं उसमें दोस्तों क्या आप कुछ गलत पाते हैं क्या? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नरेंद्र सरेंडर। कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है?